जय हिंद दोस्तों, मैं यादवेंद्र यादव आप सभी का स्वागत करता हूं अपनी इस वीडियो पर। दोस्तों, उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए हम लोगों ने जीएस की मुहिम छेड़ी थी। काफी सारे टॉपिक्स हम लोगों ने कर लिए। आज हम बच्चों उत्तर प्रदेश के प्रमुख विश्वविद्यालय को करने वाले हैं। यहाँ से बच्चों 2 नंबर आपके पक्का कंफर्म हो जाएंगे, है ना। तो आप वीडियो पर बने रहना, एक तरीके से देख लेना कि हम लोग उत्तर प्रदेश की एकदम सीरीज वाइज करेंगे सारी चीजों को। काफी सारे टॉपिक्स हमने आपको करवा दिए, आपको यूट्यूब पर जाकर के बच्चों विजिट कर लेना। आइए फटाफट बढ़ते हैं उत्तर प्रदेश की प्रमुख विश्वविद्यालय की ओर। बच्चों, बेसिक शिक्षा परिषद की अगर हम बात करें, है ना, बेसिक शिक्षा परिषद, तो बच्चों बेसिक शिक्षा परिषद में हम 1 से लेकर के 8 तक की क्लास को रोल्ड करते हैं। यानी कि 1 से लेकर 8 तक का अगर बच्चा कोई है तो इसका मतलब है कि वो अभी बेसिक शिक्षा परिषद में काम कर रहा है ना, बेसिक शिक्षा परिषद की पढ़ाई कर रहा है। बच्चों, बेसिक शिक्षा परिषद के गठन की अगर बात की जाए तो ये 25 जुलाई 1972 को की गई। कब बच्चों? 25 जुलाई 1972 को की गई। इतना ध्यान रखना है ना, 25 जुलाई 1972 को। बच्चों, इसी को हम लोग प्राथमिक शिक्षा भी कहते हैं। प्राथमिक मतलब प्रारंभिक, यानी कि जो प्रारंभ में शिक्षा की जाती है उसी को कहते हैं प्राथमिक शिक्षा, यानी कि बेसिक शिक्षा परिषद, जिसमें से 1 से लेकर के 8 तक की क्लास के बच्चों को एनरोल किया गया है। बच्चों, फिर इसके बाद में 8 से लेकर के 12 तक के बच्चों को हम कहते हैं कि माध्यमिक शिक्षा परिषद। माध्यमिक शिक्षा परिषद और माध्यमिक शिक्षा परिषद का जो निदेशालय है, इसका स्थापना बच्चों 1972 में ही की गई थी। कब? 1972 में बच्चों इसकी 72 में स्थापना की गई थी। और यहाँ पर बच्चे किस लेवल तक के पढ़ेंगे बच्चे? तो यहाँ पर पढ़ेंगे बच्चों 9 से लेकर के 12 तक के बच्चे, है ना। 9 के बाद बच्चों इसके बाद में आप ग्रेजुएशन करेंगे। ग्रेजुएशन यानी कि स्नातक, और स्नातक की जब बच्चों आप डिग्री लेंगे तो वो कहाँ पर लेंगे? उत्तर प्रदेश के किसी उच्च शिक्षा निदेशक पर, उच्च शिक्षा पर लेंगे, है ना, उसको कहते हैं उच्च शिक्षा। और बच्चों इसका निदेशालय कहाँ पर है? तो आप ध्यान रखना कि ये 1972 में इसका भी गठन किया गया था। तो यानी कि बच्चों तीनों जो है, तीनों जो कैटेगरी है, इनका तीनों का जो गठन है वो 1972 में बच्चों यहाँ पर किया गया था। कब? 1972 में यहाँ पर इनका गठन किया गया था। ये बहुत ज्यादा कोई इंपॉर्टेंट बात नहीं, यहाँ से पेपर में कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। बच्चों पेपर में क्या आएगा, अब हम वो लोग सारी बातें चर्चा करते हैं। बच्चों देखिए, माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड की अगर हम बात करें, माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड, तो बच्चों माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड का जो गठन है वो 1982 में किया गया था। इतनी बात को आपने ध्यान रखना है। इसके बाद में माध्यमिक संस्कृति शिक्षा परिषद का जो गठन है, माध्यमिक शिक्षा संस्कृति शिक्षा परिषद का, तो बच्चों ये ध्यान रखना 2017 में किया गया था। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, या यूं कहें कि इसका स्थापना किस जगह की गई? तो बच्चों उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में इसकी स्थापना की गई थी। बच्चों उसके बाद में उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद, है ना, जिन बच्चों को एग्रीकल्चर के फील्ड में जाना है, यानी कि कृषि के क्षेत्र में जाना है, तो उन बच्चों को भी पढ़ने के लिए अनुसंधान परिसर बनाएंगे। और वो बच्चों कहाँ पर है, उसकी स्थापना और उसका गठन कब हुआ? तो बच्चों ध्यान रखना 1989 में इसका गठन हुआ। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो ये है लखनऊ में बच्चों, है ना। ये कहाँ पर स्थित है? तो ये है लखनऊ में। लखनऊ में कब किया गया? 1989 में बच्चों ये किया गया था, है ना। ध्यान रखना इस चीज को। बच्चों इसके बाद में इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इंपॉर्टेंट है ना, क्योंकि ये यूपीएसआई में बच्चों एक बार पूछा हुआ है कि स्वतंत्रता आजादी के समय उत्तर प्रदेश में विश्वविद्यालयों की संख्या कितनी थी? तो आप बताओगे कि आजादी के समय उत्तर प्रदेश में विश्वविद्यालयों की संख्या थी 5, है ना। चलिए बच्चों इसके बाद में हम सेंट्रल यूनिवर्सिटी की बात कर लेते हैं, यानी कि केंद्रीय विश्वविद्यालय की हम बात करेंगे। अब दोस्तों इसके बाद देखना, केंद्रीय विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश में कितने हैं? तो आप कहोगे 6 केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं बच्चों उत्तर प्रदेश के अंदर। कौन कौन से? इलाहाबाद, वाराणसी, अलीगढ़, भीमराव और रानी लक्ष्मीबाई, और इसके बाद में राजीव गांधी विश्वविद्यालय। बच्चे इसके बाद देखना, इलाहाबाद विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? तो आप कहोगे इलाहाबाद विश्वविद्यालय बच्चों कहाँ है? प्रयागराज में है ना। इलाहाबाद का ही नया नाम क्या है? प्रयागराज। बच्चों इसकी स्थापना 1887 में की गई। इसकी स्थापना 1887 में की गई, है ना। और ये इंपॉर्टेंट बच्चों इसलिए है क्योंकि ये यूपी का प्रथम विश्वविद्यालय था, यूपी का प्रथम यूनिवर्सिटी, है ना, यूपी की प्रथम यूनिवर्सिटी है। इसलिए बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना। उत्तर प्रदेश की प्रथम यूनिवर्सिटी की बच्चों अगर बात करें तो वो प्रयागराज यूनिवर्सिटी, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी होगी। 1887 में इसका निर्माण करवाया गया। बच्चों इसके बाद में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, यानी कि बीएचयू, बच्चों इसी को बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी को बीएचयू ही कहते हैं ना। इसका जो निर्माण है वो 1916 में बच्चों हुआ था। कब? 1916 में इसका निर्माण किया गया।
कहाँ पर निर्माण हुआ बच्चों इसका? तो वाराणसी पर इसका निर्माण हुआ, जिसको हम लोग बनारस के नाम से भी जानते हैं। इसका निर्माण बच्चों करवाया किसने? तो मदन मोहन मालवीय। ध्यान में रखना, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, मदन मोहन मालवीय ने इसका निर्माण करवाया। मदन मोहन मालवीय ने इसका निर्माण करवाया। कब बच्चों? और ये करवाया था 1916 में, मदन मोहन मालवीय। इसके बाद बच्चों देखना, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है ना, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बच्चों, इसका निर्माण 1920 में हुआ। ये स्थित कहाँ पर है? तो ये उत्तर प्रदेश का एक डिस्ट्रिक्ट है अलीगढ़। अलीगढ़ है ना, कहाँ पर है ये बच्चों आपका खुर्जा के पास में पड़ता है अलीगढ़, हाथरस के पास में। हाथरस के पास जब आएंगे तो ये अलीगढ़ पड़ता है। इसी में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय का निर्माण करवाया गया। कब करवाया गया? 1920 में इसका निर्माण करवाया गया बच्चों। इसके बाद देखना, भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी। भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी का निर्माण बच्चों 1989 में किया गया। और ये स्थित कहाँ पर है? तो ध्यान में रखना, ये लखनऊ में स्थित है यूनिवर्सिटी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी। केंद्रीय विश्वविद्यालय की बात हम कर रहे हैं बच्चों, तो 1989 में निर्माण किया गया। स्थित कहां पर है? तो बच्चों ये है लखनऊ में स्थित है ना। चलिए, इसके बाद में झांसी की रानी विश्वविद्यालय। बच्चों याद रखना, झांसी की रानी के नाम का जो विश्वविद्यालय है, ये उत्तर प्रदेश का कृषि यानी कि प्रथम कृषि विश्वविद्यालय है ना, प्रथम कृषि विश्वविद्यालय। ध्यान में रखना, प्रथम कृषि विश्वविद्यालय। बच्चों अगर आपसे पूछे कि प्रथम केंद्रीय विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश का, तो आप बताना इलाहाबाद विश्वविद्यालय। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि प्रथम कृषि केंद्रीय विश्वविद्यालय, तो आप बताना रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय विश्वविद्यालय। इसका बच्चों निर्माण कब करवाया गया? तो आप ध्यान रखना, 1914 में इसका निर्माण करवाया गया था, रानी लक्ष्मीबाई के नाम पर रखा गया। और ये क्या है? प्रथम कृषि केंद्रीय विश्वविद्यालय है यूपी का। बच्चों इसके बाद में राजीव गांधी की बात करें, तो राजीव गांधी विश्वविद्यालय 2017 में इसका निर्माण करवाया गया। और ये निर्माण कहाँ कराया गया? तो बच्चों ये बरेली में निर्माण करवाया गया था। कहाँ पर? बरेली में। और बरेली बच्चों लखनऊ से टच करता है, मैंने आपको कल बताया था। लखनऊ से कितने जिले टच करते हैं? तो आप बताएंगे 5 जिले बच्चों लखनऊ से टच करते हैं। उनमें से एक जिला है रायबरेली। रायबरेली होगा बच्चों, है ना, रायबरेली। लखनऊ से टच करने वाला एक जिला कौन सा है? रायबरेली। रायबरेली। और रायबरेली में ही 2017 में राजीव गांधी विश्वविद्यालय का बच्चों निर्माण करवाया गया था। अगला प्रश्न देखिए। अब बच्चों यहाँ पर हम बात करते हैं राजकीय विश्वविद्यालय की। हमने केंद्रीय विश्वविद्यालय की बात की, अब हम बात करेंगे राजकीय विश्वविद्यालय की। बच्चों लखनऊ में एक राजकीय विश्वविद्यालय स्थित है, बहुत इंपॉर्टेंट विश्वविद्यालय है। इसका आपको बताना है कि ये कहाँ पर स्थित है। तो कहने की कोई बात नहीं, ये तो लखनऊ विश्वविद्यालय है, तो इसका मतलब ये लखनऊ में ही स्थित होगा। इससे ज्यादा बच्चों आपको कुछ भी याद नहीं करना। लखनऊ विश्वविद्यालय कहाँ है? लखनऊ में है। इसके बाद बच्चों भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय की अगर हम बात करें, तो ये बच्चों यहाँ पर आगरा में होगा। आगरा में, है ना, आगरा में। अब बच्चों आपको कंफ्यूज नहीं होना है। हमने यहाँ पर अभी आपको भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय आपको लखनऊ में बताया। बच्चों अगर आपसे पूछा जाए कि भीमराव अंबेडकर केंद्रीय विश्वविद्यालय कहाँ पर है, तो वो लखनऊ में होगा। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए भीमराव अंबेडकर राजकीय विश्वविद्यालय कहाँ पर है, तो ध्यान में रखना वो होगा बच्चों आगरा में। कहाँ होगा? आगरा में होगा भीमराव अंबेडकर राजकीय विश्वविद्यालय। बच्चों इसके बाद दीनदयाल उपाध्याय विश्वविद्यालय की अगर हम बात करें, दीनदयाल उपाध्याय, तो ये कहाँ पर है? तो ये है आपका गोरखपुर में। कहाँ पर बच्चों? गोरखपुर। पंडित दीनदयाल उपाध्याय विश्वविद्यालय बच्चों है गोरखपुर में। अब ध्यान रखना, गोरखपुर में ही मैंने आपको बताया था कि सर्वाधिक वर्षा होती है। कहां पर? गोरखपुर में सर्वाधिक वर्षा होती है। सर्वाधिक वर्षा कितनी बच्चों? 184 सेंटीमीटर। 184 सेंटीमीटर की वर्षा होती है, सर्वाधिक वर्षा कहां पर? गोरखपुर में। बच्चों चौधरी चरण सिंह की अगर हम बात करें, तो एक बात ध्यान रखना कि भारत रत्न पुरस्कार दिया गया है अभी किनको? चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, चौधरी चरण सिंह को। और बच्चों इन्हीं को किसान का देवता कहते हैं। चौधरी चरण सिंह को किसान का देवता कहते हैं बच्चों। किसान का देवता किसको कहते हैं? चौधरी चरण सिंह को। और बच्चों इन्हीं के नाम पर एक यूनिवर्सिटी खोली गई। वो यूनिवर्सिटी कहां पर है? मेरठ में है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। मेरठ में यूनिवर्सिटी है चौधरी चरण सिंह के नाम पर। इन्हीं को किसान का देवता कहा जाता है। और हाल ही में इनको भारत रत्न पुरस्कार से नवाजा गया है ना, मरणोपरांत दिया गया बच्चे, ये हमारे बीच में नहीं है। अब बच्चों ध्यान रखना, एक संपूर्णानंद विश्वविद्यालय की बात अगर हम करें, संपूर्णानंद, तो एक बात ध्यान देना, वाराणसी में है
संपूर्णानंद विश्वविद्यालय। कहाँ पर? वाराणसी में है बच्चों संपूर्णानंद विश्वविद्यालय, है ना। इसके बाद बच्चों छत्रपति साहू जी महाराज, जिसको हम लोग CSGM यूनिवर्सिटी के नाम से जानते हैं, यानी कि छत्रपति साहू जी महाराज यूनिवर्सिटी। तो ध्यान में रखना ये कहाँ पर है? तो बच्चों ये है कानपुर में। कहाँ पर? कानपुर, उत्तर प्रदेश के कानपुर में है। और बच्चों कानपुर में सबसे ज्यादा प्रोडक्शन किसका होता है? आप बताएंगे। चमड़े का सबसे ज्यादा प्रोडक्शन कानपुर में होता है। और कानपुर को हम उत्तर भारत का मैनचेस्टर, उत्तर भारत का मैनचेस्टर के नाम से जानते हैं। मैनचेस्टर, उत्तर भारत का मैनचेस्टर बच्चों क्या है? कानपुर में है। अगर बच्चों बात की जाए कि भारत का सबसे प्रदूषित सिटी कौन सी है? सबसे प्रदूषित सिटी, तो बच्चों सबसे प्रदूषित सिटी कौन सी है? कानपुर है। भारत की सबसे प्रदूषित सिटी कौन सी है? कानपुर। कानपुर में ही है CSGM यूनिवर्सिटी। कानपुर किसके लिए फेमस है? तो बच्चों कानपुर में चमड़े के लिए फेमस है और उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर को कहा जाता है। इसके बाद देखना बच्चों, महात्मा गांधी काशी विश्वविद्यालय की अगर हम बात करें तो बच्चों ये भी वाराणसी में है। कहां पर? वाराणसी। महात्मा गांधी काशी विश्वविद्यालय कहां पर है? वाराणसी। तो वाराणसी में बच्चों दो राजकीय विश्वविद्यालय है। कौन से? महात्मा गांधी विश्वविद्यालय और इसके बाद में बच्चों संपूर्णानंद विश्वविद्यालय। ये दो विश्वविद्यालय कहां पर है? ये दो विश्वविद्यालय बनारस में है, यानी कि वाराणसी में है, काशी में है। इस बात को ध्यान रखना बच्चों। बनारस को ही हम लोग क्या कहते हैं? काशी। काशी इसका प्राचीन नाम है। बनारस का प्राचीन नाम क्या है? काशी। चलिए अगला देखिए बच्चों, मैथिली शरण गुप्त विश्वविद्यालय। मैथिली शरण गुप्त विश्वविद्यालय की बच्चों अगर बात की जाए, आप मुझे बताओ मैथिली शरण गुप्त क्या है? तो बच्चों ये हिंदी की बहुत बड़ी लेखिका थी। हिंदी की बहुत बड़ी लेखिका थी मैथिली शरण गुप्त। और इन्हीं के नाम पर बच्चों एक यूनिवर्सिटी खोली गई। कहां पर? आप बताएंगे कि झांसी में इनके नाम पर यूनिवर्सिटी बच्चों झांसी में खोली गई। और आप मुझे बताइए क्या झांसी बुंदेलखंड का हिस्सा है कि नहीं? आप मुझे कमेंट करके बता दीजिए, है ना बच्चे। तो बच्चों हमने आपको बताया था कि झांसी और इसके बाद में ललितपुर ये किसका हिस्सा है? बुंदेलखंड का हिस्सा है। कौन कौन है? झांसी, ललितपुर, जालौन, महोबा, बांदा, चित्रकूट और थोड़ा हिस्सा प्रयागराज। ये किसका? बुंदेलखंड का पार्ट है, आपको मैंने बताया था। इसके बाद बच्चों वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल यूनिवर्सिटी की अगर बात की जाए तो बच्चों पूर्वांचल में ही होगी, पूर्वांचल यूनिवर्सिटी, है ना। तो पूर्वांचल यूनिवर्सिटी, वीर बहादुर पूर्वांचल यूनिवर्सिटी कहां पर है? तो बच्चों ध्यान रखना जौनपुर में है वीर बहादुर पूर्वांचल यूनिवर्सिटी। कहां पर बच्चों? जौनपुर। जौनपुर में है वीर बहादुर पूर्वांचल यूनिवर्सिटी, जौनपुर। इसके बाद बच्चों देखना ज्योतिबा फूले रुहेलदेव यूनिवर्सिटी कहां पर भी है? ज्योतिबा फूले रोहेलखंड यूनिवर्सिटी है बच्चों। रोहेल देव लिख गया यहाँ पर, टाइपिंग मिस्टेक है, रोहेलखंड। तो आप बच्चों बता देना कि ये कहां पर है? ये है बरेली में। ये बच्चों कहां पर है? बरेली में है। ज्योतिबा फूले रोहेलखंड यूनिवर्सिटी कहां है? बरेली में। बच्चों उत्तर प्रदेश का, यूपी का ठंडा, सबसे ठंडा जो जिला है वो कौन सा है? ठंडा जिला, सबसे ठंडा जिला कौन सा है? तो आप बताएंगे कि वो भैया बरेली होगा। अगर हम बात करें सबसे गर्म जिले की तो आप बता देना कि भैया वो आगरा होगा। बच्ची उत्तर प्रदेश में आगरा होगा। अगर हम भारत की बात करें कि भारत का सबसे गर्म पार्ट कौन सा है तो आप बताएंगे कि वो भैया राजस्थान होगा। कौन? राजस्थान। लेकिन यूपी का सबसे गर्म भाग आगरा होगा। आगरा क्यों? क्योंकि राजस्थान से सटा हुआ जिला है आगरा, इसीलिए बहुत ज्यादा गर्म है। तो ज्योतिबा फूले विश्वविद्यालय कहाँ? बरेली में। और बरेली सबसे ठंडा जिला है उत्तर प्रदेश का। सबसे गर्म जिले की बात करें तो वो है आगरा। अगला प्रश्न देखिए बच्चों, कृषि विश्वविद्यालय की अब हम बात करते हैं। हमने अभी सारे विश्वविद्यालय की बात करी, अब हम बात करते हैं कृषि विश्वविद्यालय। बच्चों कृषि विश्वविद्यालय में चार जो विश्वविद्यालय है वो काफी इंपॉर्टेंट विश्वविद्यालय है यहाँ पर यूपी पुलिस के लिए। बच्चों सबसे पहला विश्वविद्यालय है चंद्रशेखर कृषि प्रौद्योगिकी। चंद्रशेखर, है ना। तो बच्चों चंद्रशेखर कृषि प्रौद्योगिकी कहां पर है? तो आप बता देना कानपुर में है ना, कानपुर में। और कानपुर अभी मैंने आपको बताया चमड़ा के लिए फेमस था और उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर को ही कहा गया। इसके बाद बच्चों ध्यान देना, आचार्य नरेंद्र देव कृषि विश्वविद्यालय कहां पर है? तो ध्यान देना बच्चों ये है अयोध्या। ये कहां पर है? अयोध्या। भगवान राम की पावन सरजमी अयोध्या। अयोध्या में अवस्थित है क्या? आचार्य नरेंद्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय। ध्यान देना बच्चे, है ना। इसके बाद में बच्चों सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिकी कहां पर है? तो ध्यान देना बच्चे ये है मेरठ में। कहां पर? मेरठ। मेरठ में उत्तर का उत्तरी हिस्सा, उत्तर प्रदेश का उत्तरी हिस्सा है कौन? मेरठ। और मेरठ में ही बच्चों क्या है?
सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय कहाँ पर है? मेरठ में है। बच्चों उसके बाद में बांदा कृषि विश्वविद्यालय की अगर हम बात करें, बांदा कृषि विश्वविद्यालय, तो बच्चों बांदा कृषि विश्वविद्यालय की बात हो रही है तो बांदा में ही बांदा कृषि विश्वविद्यालय है। ध्यान रखने की जरूरत नहीं है, बांदा में है तो बांदा कृषि विश्वविद्यालय बांदा में ही होगा, है ना। तो ये 4 इंपॉर्टेंट बच्चों, ये कुछ इंपॉर्टेंट, ये 4 कृषि विश्वविद्यालय इंपॉर्टेंट है जो कि बार-बार एसएससी जीडी हो या फिर यूपी पुलिस हो या फिर यूपीएसआई बच्चों, यूपी का कोई भी वनडे एग्जाम हो, ये यूनिवर्सिटियां बार-बार पूछी जाती हैं। इसलिए आप बहुत मन से इसको ध्यान में रख लेना, दिमाग में डाल देना बच्चों, यूपी पुलिस में सेम यही वैकेंसियां यूनिवर्सिटियां आपको मिलने वाली है। बच्चों इसके बाद में तकनीकी विश्वविद्यालय की बात करते हैं ना, टेक्नोलॉजी की। अब जरा ध्यान देना कि अगर टेक्नोलॉजी की बात हो बच्चे, टेक्नोलॉजी की अगर बात हो और वहां पर डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का जिक्र ना हो, टेक्नोलॉजी की बात हो और एपीजे अब्दुल कलाम का जिक्र ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। इसलिए बच्चों एपीजे अब्दुल कलाम तकनीकी विश्वविद्यालय कहाँ पर है? ध्यान रखना बच्चों, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में स्थित है एपीजे अब्दुल कलाम विश्वविद्यालय, तकनीकी विश्वविद्यालय बच्चों कहाँ पर है? लखनऊ में। बच्चों गौतम बुद्ध की अगर बात की जाए, भगवान गौतम बुद्ध, है ना, तो गौतम बुद्ध की अगर बात करें तो भैया गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी कहाँ पर है? तो ये भी लखनऊ में है। गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी बच्चों कहाँ पर है? ये भी लखनऊ में है। गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी बच्चों कहाँ है? लखनऊ में बच्चों है गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी। इसके बाद बच्चों महात्मा गांधी तकनीकी विश्वविद्यालय की अगर बात करें, महात्मा गांधी, तो ध्यान रखना ये कहाँ पर है? गौतम बुद्ध नगर में है। गौतम बुद्ध नगर, गौतम बुद्ध नगर, गौतम बुद्ध नगर, है ना। और इसी बच्चों गौतम बुद्ध नगर को क्या कहते हैं? नोएडा कहते हैं ना। हिंदी में आप ध्यान रखना, प्राचीन नाम इसका क्या है? गौतम बुद्ध नगर। और आज हम लोग गौतम बुद्ध नगर को किसके नाम से जानते हैं? नोएडा के नाम से जानते हैं, है ना, नोएडा। अब बच्चों ध्यान रखना, नोएडा से एक सीमा साझा करता है इकलौता यूटी, और वो यूटी कौन सा है? दिल्ली है। वो यूटी कौन सा है? दिल्ली है। दिल्ली से उत्तर प्रदेश के 2 जो जिले हैं वो सीमा साझा करते हैं। पहला तो नोएडा हो गया और दूसरा बच्चों कौन था? गाजियाबाद। दूसरा क्या है? गाजियाबाद, ध्यान रखना, दूसरा है बच्चों गाजियाबाद, है ना। चलिए इसके बाद बच्चों देखना, मदन मोहन मालवीय विश्वविद्यालय कौन सा होगा? मदन मोहन मालवीय विश्वविद्यालय कहाँ पर है आपको बताना है। तो बच्चों गोरखपुर में होगा मदन मोहन मालवीय विश्वविद्यालय। कहाँ पर? गोरखपुर, गोरखपुर में है मदन मोहन मालवीय विश्वविद्यालय। और बच्चों मदन मोहन मालवीय, इन्होंने क्या किया था? इन्होंने ही बीएचयू का निर्माण करवाया था, यानी कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का निर्माण किसने किया था? तो आप बताएंगे मदन मोहन मालवीय ने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का निर्माण किया था। बच्चों उत्तर प्रदेश में मुख्य आईआईटी, तो बच्चों उत्तर प्रदेश के आईआईटी की अगर बात की जाए, आईआईटी, तो आईआईटी बच्चों मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश में 2 आईआईटियां हैं, है ना। मुख्य रूप से बच्चों उत्तर प्रदेश में 2 आईआईटी हैं। नंबर 1 कहां पर है? तो बच्चों बात कर ले, कानपुर आईआईटी, कानपुर, है ना। उत्तर प्रदेश में एक फेमस आईआईटी कानपुर में है। बच्चों अगर दूसरी आईआईटी की बात की जाए तो दूसरी आईआईटी कहां पर है? तो बच्चों उत्तर प्रदेश में बीएचयू, यानी कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, इसी को बच्चों हम क्या कहते हैं? आईआईटी, उत्तर प्रदेश की दूसरी आईआईटी है। तो उत्तर प्रदेश में बच्चों कितनी आईआईटी हैं? 2 आईआईटियां हैं। अगर बीएचयू की बात की जाए तो इसका बच्चों किसने निर्माण करवाया? मदन मोहन मालवीय ने, मदन मोहन मालवीय ने इसका बच्चों निर्माण करवाया था। कब निर्माण हुआ? 1916 में बच्चों इसका निर्माण करवाया गया था मदन मोहन मालवीय के द्वारा, है ना। तो आईआईटी की बात की जाए, 2 प्रमुख आईआईटी है कानपुर में, और उत्तर प्रदेश में। पहली है कानपुर, दूसरी होगी बीएचयू में, है ना। कानपुर में आईआईटी कौन सी है? आप सभी को पता ही होगा, कानपुर की आईआईटी काफी फेमस आईआईटी है, प्रसिद्ध आईआईटी है ना। चलिए तो बच्चों उत्तर प्रदेश पुलिस में अगर यूनिवर्सिटी से आएगा, विश्वविद्यालय से आएगा, तो यहीं से प्रश्न आएगा, इससे बाहर नहीं जाएगा। हमने बहुत सारे पेपर्स को एनालिसिस करके आपके लिए ये जो डेटा है इसको प्रोवाइड हमने आपको किया है। बहुत एनालिसिस करके ये डेटा मैं आपको दे रहा हूँ। उत्तर प्रदेश में अभी तक जितने भी एग्जाम हुए हैं वो इन्हीं यूनिवर्सिटियों को पूछता है, वही यूनिवर्सिटी मैंने आपको इंपॉर्टेंट बता दी है। बताने के लिए मैं आपको ढेर सारी यूनिवर्सिटियां बता देता, लेकिन वो आपकी किसी काम की नहीं है। ये इंपॉर्टेंट वैकेंसी है, यूनिवर्सिटी है, इन्हीं को आपको ध्यान रखना है ना। तो अगली जो वीडियो होगी वो हमारी किस टॉपिक पे आनी चाहिए आप कमेंट करके बता देना। अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।